आजाद भारत के इतिहास में पहली बार किसी महिला को फांसी देने की तैयारी मथुरा जिला कारागार में शुरू हो गई है। इंडिया में लेडीज को फांसी क्यों नहीं दी जाती, इसका शॉकिंग सच क्या है? क्या इंडियन कोर्ट्स लेडीज की डेथ पेनल्टी को बचाती हैं? शबनम और इंडियन जुडिशरी का डार्क ट्रूथ क्या था और वुमेन और डेथ पेनल्टी से रिलेटेड वो कैसे लिंक्ड था, सब बताऊंगा इस वीडियो में। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। थोड़ी भी पसंद है तो लाइक करना इस वीडियो को और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। इंडिया में जब भी डेथ पेनल्टी की बात होती है तो आपके दिमाग में कौन से नाम आते हैं? अफजल गुरु, याकूब मेनन या फिर निर्भया केस के दोषी। लेकिन क्या कभी आपने किसी महिला का नाम डेथ पेनल्टी की लिस्ट में सुना है? शायद नहीं सुना होगा। सच ये कि भारत में अब तक हजारों डेथ पेनल्टीज दी जा चुकी है, लेकिन महिलाओं का नाम उन रेयरेस्ट और द रेयर केसेस में भी नहीं आता। मगर ऐसा क्यों? क्या इंडियन लॉ महिलाओं के लिए साथ नरमी बरतता है? क्या समाज में महिलाओं को लेस डेंजरस या मोर इमोशनल मानकर छोड़ा जाता है? आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे, जानेंगे कि आखिर महिलाओं को फांसी न दिए जाने के पीछे का सच क्या है। और हाँ, हम आपको बताएंगे कि शबनम की कहानी क्या है, जो इस पूरे पैटर्न में एक बड़ा अपवाद यानी एक्सेप्शन बनकर निकली थी। भारत में डेथ पेनल्टी कानूनन वैलिड है। आईपीसी की सेक्शन 302 के तहत हत्या जैसे गंभीर मामलों में सजा दी जाती है, लेकिन इंडियन जुडिशरी का माइंडसेट हमेशा से कॉशियस रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने रेयरेस्ट ऑफ द रेयर डॉक्ट्रिन बना दी है, जिससे डेथ पेनल्टी और भी मुश्किल हो गई है। अब जरा सोचिए, जहां पुरुषों को ही बहुत ही रेयर मामलों में फांसी दी जाती है, वहां महिलाओं का तो क्या हाल होगा। डेटा कहता है कि भारत में आज तक हजारों पुरुषों को फांसी की सजा सुनाई गई है, लेकिन स्वतंत्र भारत में किसी महिला को वास्तव में फांसी दी गई हो ऐसा ऑफिशियली डॉक्यूमेंटेड केस नहीं मिलता, सिवाय शबनम के। शबनम का नाम भारत में एक ऐसा नाम बन गया है जिसने जुडिशरी और समाज दोनों को झंझोर के रख दिया था। साल 2008 में शबनम और उसके लवर ने अमरोहा उत्तर प्रदेश में अपने ही 7 परिवार वालों को नशे की दवा खिलाकर फिर गला घोटकर मार डाला था। इस केस में जिस बात ने सबको शॉक कर दिया था वो ये कि शबनम प्रेग्नेंट थी और इसके बावजूद वो इस अघन्य अपराध में शामिल थी। ट्रायल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सभी ने इस केस को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर माना और डेथ पेनल्टी कंफर्म कर दी। मथुरा जेल में, जहां इंडिया की एकमात्र वुमेन गैलोज फैसिलिटी है, वहां शबनम की फांसी की तैयारी हो चुकी थी, लेकिन मर्सी पिटीशन और फिर कुछ कानूनी टेक्निकलिटीज के चलते आज भी वो सजा एग्जीक्यूट नहीं हो सकी है। अब सवाल ये है कि शबनम से पहले ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्या कोई महिला फांसी तक नहीं पहुंची? इसका जवाब भारत के सोशल लीगल फ्रेमवर्क में छुपा है। भारत में लेडीज को यानी महिलाओं को कल्चरल और सोशल तौर पे नर्चरर और केयरटेकर के तौर पर देखा जाता है। कोर्टरूम में भी महिलाओं को लेस वायलेंट और कैपेबल ऑफ रिफॉर्म मान लिया जाता है। लीगल एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि जुडिशरी में एक सबकॉन्शियस जेंडर बायस है। महिला आरोपी अगर रिमोर्स दिखाए या अगर उसके पीछे कोई इमोशनल या सोशल रीजन हो तो कोर्ट डेथ पेनल्टी से बचा लेते हैं। इंडिया ही नहीं, वर्ल्ड में भी ऐसा ही ट्रेंड देखने को मिलता है। अमेरिका जैसे देश के अंदर जहां डेथ पेनल्टी लीगल है, वहां भी 1976 से अब तक करीब 1500 से ज्यादा लोगों को फांसी दी जा चुकी है, जिसमें सिर्फ 17 लेडीज हैं। भारत में कई ऐसे मामले सामने आए जहां महिलाओं को डेथ सेंटेंस सुनाई गई, लेकिन बाद में या तो सेंटेंस कम्यूटेड हो गई या फांसी कभी एग्जीक्यूट ही नहीं हुई। एक केस था रेणुका शिंदे और सीमा गवित का, जिन पर 1990s में कई बच्चों की हत्या का आरोप था। इन्होंने 40 से ज्यादा बच्चों को किडनैप किया और करीब 13 बच्चों की हत्या कर दी। इन्हें भी डेथ सेंटेंस दी गई, लेकिन मर्सी पिटीशन और डिलेस के चलते इन्हें अब तक फांसी नहीं दी गई है। आप सोच सकते हैं। तो असली सवाल ये है कि क्या इंडियन जुडिशरी महिलाओं के लिए ज्यादा सिंपैथेटिक या सोसाइटी परसेप्शन महिलाओं को लेसर इविल दिखाता है? कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि कोर्ट्स को ये डर रहता है कि अगर किसी महिला को फांसी दी गई तो ये समाज में बड़ा बैकलैश पैदा कर सकता है। पब्लिक सेंटीमेंट और मीडिया प्रेशर भी इस बायस में रोल निभाते हैं कंप्लीटली। शबनम का केस जुडिशरी और सोसाइटी के इसी कन्फ्लिक्ट को सामने लाता है। एक तरफ वो समाज जिसने हमेशा महिलाओं को ममता और संवेदना से जोड़ा है, और दूसरी तरफ वो रियलिटी जहां महिलाएं भी उतना ही गंभीर क्राइम कर सकती हैं। तो क्या अब वक्त आ गया है कि हम जस्टिस को पूरी तरह जेंडर न्यूट्रल माने? क्या अपराध चाहे महिला करें या पुरुष, सजा एक जैसी होनी चाहिए? शबनम का केस अभी भी पेंडिंग है और ये सवाल भी कि क्या भारत में किसी महिला को पहली बार फांसी दी जाएगी? आपका इस बारे में क्या मानना है? क्या इंडियन जुडिशरी महिलाओं को ज्यादा सॉफ्ट कॉर्नर देती है या सोसाइटी का प्रेशर? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। मेरा नाम है सूर्य, आगे मिलता हूँ ऐसे किसी वीडियो में। टिल देन।